हेलो, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधिका की दुनिया में। तो अभी शाम का टाइम है और शाम के खाने में मैं बनाऊंगी टिंडे। तो अभी मैं यहाँ बैठकर टिंडे छील रही हूँ और टिंडे बनाऊंगी मैं आज भरकर। तो एक दिन पहले मैंने टिंडे कट कर कर बनाए थे तो अच्छे नहीं बने थे, और कट कर कर टिंडे बनाते हैं इतने टेस्टी भी नहीं बनते। तो आज मैं टिंडे भरकर बनाऊंगी। तो मैं टिंडे की तैयारी ही कर रही हूँ। तो मैं टिंडे की तैयारी में लगभग 4 बजे से लग गई थी, क्योंकि इनमें टाइम लगता है छीलने में और इनको अंदर से खाली करने में, मसाला तैयार करने में। यहाँ पर मैंने टिंडे का मसाला तैयार कर लिया है, तो जिसमें है प्याज, लहसुन और अदरक। इन सब चीज़ों को मैंने चॉपर में क्रश कर लिया था। तो अभी ये लहसुन प्याज तो मेरा भुन चुका है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी ये जो टिंडे का अंदर का होता है, टिंडों को मैंने खाली किया था। तो अभी इसको भी मैं मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। तो मैं यहाँ पर ना आप लोगों को टिंडे दिखा रही थी कि देखो कैसे अच्छी तरह से खाली हो गए हैं अंदर से। और चाकू से नहीं होते ये, क्योंकि चम्मच को उल्टा करके ना डंडी से उसके साथ करना, फिर आराम से ये साफ़ हो जाते हैं। तो अभी ये मसाला मैं दिखा रही थी आपको टिंडे का, तो अभी इसको भी मैं फ्राई में डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए। ये लहसुन प्याज और ये टिंडे का मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका है। तो मैंने नमक इसमें पहले ही डाल दिया था। तो अभी मैं इसमें डालूँगी हल्दी डाल दी, और थोड़ा सा ये गरम मसाला, और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसमें ये डालूँगी ये टमाटर और हरी मिर्च, और इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी और अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पे ना राधिका के पापा घर का राशन लेकर आए थे, और जब घर का राशन आता है तो बच्चों को जल्दबाजी रहती है कि पता नहीं राशन में क्या लेकर आए होंगे पापा। क्योंकि जब लिस्ट बनाते हैं तो बच्चे पास ही बैठे रहते हैं और बोलते रहते हैं कि मम्मी ये मंगा लेना, वो मंगा लेना। तो कल बच्चों ने ये किसान जैम मंगाया था, और ये जो गोल्डन वाली नमकीन होती है उसका पैकेट मंगाया था। तो अभी अनिश को बहुत जल्दबाजी हो रही थी, और आते ही तुरंत इसने थैले को ना खुलवा दिया। बोला कि मम्मी थैले को खोल दो कि इससे ना सामान निकाल दो। तो मैंने थैले को खोला। तो अभी मैं आप लोगों को ये सामान दिखा रही थी। तो पहले तो मैंने अनिश का ही सामान निकाला, और अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को ना साबुन दिखा रही थी कि ये बर्तन बार जो होती है ना, 3 के साथ 1 फ्री मिलता है। तो ये 8 साबुन लेकर आए। और यहाँ ना मैं आप लोगों को सरसों के तेल की बोतल दिखा रही थी। पहले तो ये 80-90 रुपये किलो मिल जाता था, लेकिन अभी 160 रुपये किलो मिला है। टिंडे का मसाला मेरा तैयार हो चुका है, और ये ना मैंने काफ़ी देर पहले उतार दिया था गैस से, और ये ठंडा भी हो गया था। तो इस बीच तो मैंने कई काम किए, जैसे ये सामान दिखा रही थी मैं आप लोगों को, और चाय बनाई मैंने। और अभी ये मसाला मेरा ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा अभी इनको भर देती हूँ। तो मैं चम्मच की सहायता से ही इन टिंडों को भर रही हूँ। टिंडे तो मेरे बन चुके हैं, बन गए थे, और अभी रोटी भी बना दी है मैंने। तो अभी भगवान को भोग लगाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये रही थाली भगवान की, और टिंडे दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। टिंडे ये देखो, ये देखो। और खाना बनाकर तो रात को हम ना थोड़ा सा घूमने के लिए निकले थे। घूमने के लिए क्या, आज हमें गुग्गामाड़ी पे आना था। तो इन्होंने बोला कि चलो आप भी चलो। तो मैं भी आ गई इनके साथ, बच्चे भी हैं, ये भी हैं। और तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देते हैं यहाँ का। तो यहाँ का मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखा रही थी। तो ये जोत जग रही थी अंदर, जहाँ पे गुग्गामाड़ी है, अंदर माथा टेकते हैं। और यहाँ पे एक जोड़ा भी रखा हुआ था, और ये
जिसको खरबूजा बोलते हैं, जैसे किसी के खेतों में लगाते हैं या घर में लगाते हैं, कोई सब्ज़ी लगाता है तो पहले यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ पर चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ना बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माथा टेकने के लिए, जिनको आराम लगता है, भला होता है। यहाँ पर ना एक बाबा रहता है, तो यहाँ पर वीरवार को चौकी लगाता है। और हमारे तो गांव में ही है, तो हमें भी कहाँ यहाँ पर आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो हमने सोचा चलो आज थोड़ा सा घूम भी लेंगे और माथा भी टेक लेंगे। तो बच्चों का भी मन था, बच्चे तो दिन में बोल रहे थे कि मम्मी माड़ी पे चलते हैं, तो दिन में धूप होती है, तो दिन में तो नहीं आए थे हम, तो अभी हम रात के टाइम आए थे यहाँ पर। और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति और सुकून मिलता है। और मैं आप लोगों को सभी स्थान दिखा रही हूँ। ये पीर है और अलग अलग स्थान है, कुछ के तो मुझे नाम भी नहीं पता। और एक यहाँ पर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी है और बहुत पुराना पेड़ है, तो अभी आप लोगों को भी दिखाएंगे। और जब यहाँ पर लेंटर डला था तो तब भी उसको नहीं काटा था, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत पुराना है, इसलिए उसको कैसे काटते, तो ऐसे ही उस पर लेंटर डाल दिया था। ये रहा वो पेड़। एक तो यहाँ पर कोई भी आए, या गांव का हो, बाहर का हो, या दूर का कहीं का भी हो, तो जो यहाँ पर बाबा रहता है तो वो ना किसी को भी यहाँ से खाए बगैर नहीं भेजता, क्योंकि भंडारा यहाँ दिन में भी चलता है और रात को भी चलता है। तो बाबा पहले ही बोल देता है जब माथा टेकते हैं कि खाना खा कर जाना, भंडारा खा कर जाना। तो हम तो घर पर बना कर आए थे भंडारा, लेकिन बाबा नहीं जाने देता ऐसे, तो फिर हमें खाना पड़ा यहाँ पर भंडारा। तो अभी तो हम यहाँ घूम ही रहे हैं, तो घूमने भी बहुत टाइम लग जाता है। और ये यहाँ पर धूड़ा जल रहा है जहाँ पर गोहे की आग रहती है, तो यहाँ की राख जो होती है गोहे की, तो इसको खा भी लेते हैं और बच्चे लगा भी लेते हैं, अच्छी लगती है। तो बच्चों ने यहाँ खाई भी थी और लगाई भी थी। तो अभी हम आ गए हैं भंडारा खाने। तो भंडारे में थे आलू छोले और प्रसाद और फीके चावल थे। अंदर से हम बाहर आ गए हैं, माथा टेक कर भंडारा खाकर आ गए हैं। तो यहाँ पर ना डॉगी खड़ा था और उसकी आंखें लसक रही थी। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गेट का भी बाहर से दिखा देती हूँ कि ये बाहर से कैसा है। तो देखिए आप लोग भी, तो बाहर से कुछ ऐसा है। तो अभी हम यहाँ से चल दिए हैं। रास्ते में हम जा रहे थे और रास्ते में गन्ने की ट्रैली खड़ी थी, तो बच्चों ने बोला कि पापा हमें गन्ना लेना है। तो गन्ना निकालने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, लक्की से तो निकला नहीं, तो फिर इसके पापा ने निकाले 2 गन्ने। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। तो कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।